फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं 12 इंच मार्बल राधा कृष्ण की ड्रेस को बनाकर तैयार करूंगी और ये पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 1 में आपको राधा रानी के लहंगे को बनाकर दिखाया जाएगा और फैब्रिक कॉटन का रहेगा और येलो कलर रहेगा। तो इस मेन फैब्रिक से ड्रेस को तैयार करेंगे और इससे पट्टी को कट करेंगे और एक नीचे लगाने के लिए अस्तर, कॉटन के अस्तर की पट्टी को कट करेंगे। कट करने के बाद लंबाई और चौड़ाई बता देते हैं। चौड़ाई रहेगी 8.5 इंच की एंड लंबाई 36 इंच की लंबाई रहेगी। और सेम साइज में लाइनिंग के पीस को यानी अस्तर के पीस को कट करेंगे और इससे भी मैंने पट्टी को कट किया है। और कट करने के बाद नीचे की साइड सीधी साइड ऊपर रहेगी, बैक साइड नीचे की साइड रहेगी और ऊपर लाइनिंग के पीस को यानी अस्तर के पीस को इस तरीके से रखेंगे और स्टिच करेंगे। यहाँ से स्टिचिंग करेंगे, साइड से स्टिचिंग करेंगे और लास्ट में इस साइड से स्टिचिंग करेंगे। तो 3 साइड से स्टिचिंग करने के बाद पट्टी को सीधा करेंगे। पट्टी को स्टिचिंग करने के बाद सीधा करेंगे। और सीधा करने के बाद ऊपर की साइड आयरन करेंगे, पट्टी एकदम से सेट हो जाएगी। और आयरन करने के बाद लेसेस लगाई जाएगी और लेस मैंने ये वाली ली है, मैंने सुंदर सी कॉटन की लेस। और इसको इस तरीके से रखते हुए लगाएंगे और नीचे की तरफ इस तरीके से आएगी। तो इसको लेस को भी इस तरीके से लगा लेते हैं। डालने के लिए सबसे पहले मार्क करेंगे इस तरीके से। इंची टेप रखने के बाद 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5, 12, 13.5, 15, 16.5, 18 इस तरीके से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। और मार्क करने के बाद इस तरीके से फैब्रिक को पकड़ेंगे और ऐसे रखेंगे। आगे फिर ऐसे मार्क किए और फैब्रिक को पकड़ेंगे और ऐसे रखेंगे। यहाँ पर एक पैर का गैप रहेगा और आगे फिर ऐसे मार्क किए हुए फैब्रिक को पकड़ेंगे और ऐसे रखेंगे। एक पैर का गैप रहेगा। फिर ऐसे आगे मार्क किए हुए फैब्रिक को पकड़ेंगे और ऐसे रखेंगे। इस तरीके से ही मार्क किए हुए फैब्रिक को पकड़ते हुए मार्क करते चले जाएंगे, बल डालते चले जाएंगे। इस तरीके से पूरी पट्टी में बल डाल लेते हैं और बल डालने के बाद आयरन करेंगे, बल एकदम से सेट हो जाएंगे। तो इतना कर लेते हैं। ऊपर की साइड बल डालने के बाद 2 बलों को इस तरीके से पकड़ते हुए आयरन करेंगे और बल एकदम से सेट हो जाएंगे। आयरन करने के बाद ऊपर की साइड ब्लाउज को अटैच करेंगे यानी गाउन स्टाइल लहंगे को बनाकर तैयार करेंगे। और ब्लाउज को बनाने के लिए मैंने ब्लाउज को कट किया और इसको किस तरीके से कट करेंगे तो ये मैं आपको अस्तर के पीस पे कट करके दिखा देती हूँ। पहले इसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद लंबाई 3 इंच की तैयार रहेगी और 3 इंच की तैयार करने के बाद इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको एक बार और आप फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद लंबाई और चौड़ाई दोबारा बता देते हैं आपको। 3 इंच की इस तरीके से चौड़ाई रहेगी और 3 इंच की लंबाई रहेगी। तो इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद और यहाँ पर कैसे रहेगा 2 इंच ये 4 तय रहेगी। नीचे ऊपर की पट्टी अलग अलग रहेगी और इस तरीके से यहाँ से भी पौने 1.5 इंच से 2 पॉइंट ऊपर और ये बाजू के लिए रहेगी। और इसको कैसे करेंगे इस तरीके से मिलाएंगे और मिलाने के बाद कट करेंगे। और यहाँ से ये गले के लिए वी शेप में हल्का सा निशान लगाएंगे यानी कट करेंगे।
करने के बाद ब्लाउज इस तरीके से बनेगा। और इसको मैं सीधा करके दिखा देती हूँ। ये 2 पार्ट में कट करेंगे, 1 पीस और सेकंड पीस, और इनको दोनों को अलग अलग स्टिच कर लेते हैं। ये बैक साइड का रहेगा और ये फ्रंट साइड का रहेगा। और मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और स्टिचिंग करेंगे। और स्टिचिंग कैसे करेंगे, यहाँ से इस तरीके से निशान लगाएंगे, बीच में इस तरीके से निशान लगाने के बाद स्टिचिंग करेंगे। और स्टिचिंग कैसे करेंगे, यहाँ से इस तरीके से, ये बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा सीधा करने के लिए। यहाँ से स्टिचिंग करते हुए इस तरीके से आएंगे और चारों तरफ से मशीन को घुमाएंगे। और यहाँ से ऐसे चलते हुए वी शेप में यहाँ से इस तरीके से स्टिच करेंगे और फिर नीचे उतारेंगे। और फिर यहाँ से इस तरीके से स्टिचिंग करते हुए यहाँ तक आएंगे। तो इतना स्टिचिंग करने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। चारों तरफ से स्टिचिंग करने के बाद और गले के यहाँ चारों तरफ से भी स्टिचिंग करने के बाद सीधा करेंगे। और सीधा किस तरीके से करेंगे, बीच में से मैंने यहाँ से स्टिचिंग करने के बाद कट किया और गले के यहाँ से चारों तरफ से भी कट किया इस तरीके से। तो यहाँ से सीधा करेंगे। और सीधा करने के लिए एक पार्ट को इस तरीके से निकाल लेंगे और दूसरे पार्ट को भी इस तरीके से अंदर की साइड करेंगे। और किसी भी नुकीली चीज़ से इस तरीके से सीधा करेंगे। सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद यहाँ पर 2 प्लेट डाले जाएंगे फिटिंग के लिए। और इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे प्लेट डालेंगे 1 इंच पर। और इस तरीके से यहाँ से भी फोल्ड करेंगे और 1 इंच पे प्लेट डालेंगे। तो 2 प्लेट यहाँ पर डाल लेते हैं। और उसके बाद इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ से ऐसे स्टिच करेंगे। और इसको भी इस तरीके से लाएंगे और यहाँ से स्टिच करेंगे। तो इतना भी कर लेते हैं। ब्लाउज को दोनों साइड से स्टिचिंग करने के बाद और बीच में प्लेट डाले गए। और अब इसको कैसे करेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे और बीच में मार्क करेंगे। और लहंगे को लेने के बाद मार्क करेंगे। और इस तरीके से लहंगे को रखते हुए और बीच में ब्लाउज को रखेंगे। बैक साइड ऊपर की साइड रहेगी। नीचे मार्क से ऊपर के मार्क को टच करने के बाद इस तरीके से स्टिच करेंगे। और इस साइड से भी स्टिचिंग करेंगे और फिर इसको इस तरीके से सीधा करेंगे। तो इतना भी कर लेते हैं। ऊपर का ब्लाउज स्टिच करने के बाद और इस साइड से ओपन रखा गया और डोरी लगाई गई।